अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि क्लास 9 यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के हमारे लेक्चर स्टार्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड प्रेशर। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे प्रेशर के बारे में वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। जैसे प्रेशर प्रेशर हमें पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें कि लिक्विड के प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर हो, किसी भी किस्म का लिक्विड है, तो वो लिक्विड उस पे एक खास किस्म की फोर्स लगाती है या प्रेशर लगाती है, तो उस चीज को हम कहते हैं लिक्विड प्रेशर। अब यहाँ पे आपके पास ये जो फोर्स लग रही है उस पे, ये फोर्स बराबर होती है उसके वेट के बराबर, जितना इस लिक्विड का वेट होगा। और वेट आपके पास बराबर है mg का। सही है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि लिक्विड के तो आपके पास डेंसिटी होती है, तो इस मास को हम इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखते हैं। तो हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से m की वैल्यू आ जाएगी रो v, मतलब v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम, हम उसको इधर लेके चले गए। अच्छा, एक और चीज हमें पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां से लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये आपको पता होगा कि ये बराबर है एरिया के। तो हम इस वॉल्यूम को इस तरह भी लिख सकते हैं ए एच। तो यहां से मास की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रो ए एच, मतलब वॉल्यूम की जगह पे हमने ये चीज पुट कर ली। अब हम इधर एफ, ये वाली वैल्यू उठा के इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसमें पुट कर दे देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू रो ए एच जी, ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि ये फोर्स वाली वैल्यू उठा के प्रेशर का फार्मूला तो हमें पता है, ये वाला इक्वेशन ए नाम दिया, हम इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन ए। तो इसको हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच ए डिवाइड बाय ए। अगर यहाँ पे आप देखें तो ए और ए एक जैसे आ रहे हैं, तो ये ए और ए कैंसल हो गए, तो फाइनल फार्मूला आपके पास आ जाएगा रो जी एच। अब अगर हम इस लिक्विड को ले ले वाटर, क्या ले लें वाटर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वाटर के अंदर है, तो वाटर की डेंसिटी तो सेम होती है। और अगर ये जमीन की सरफेस के करीब है, तो यहाँ पे जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हाइट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना आप हाइट हाइट आपने इस तरफ लेनी है, क्योंकि लिक्विड की ये वाली पॉइंट है और हाइट ये वाली बन रही है। जितना आप इस लिक्विड के अंदर जाएंगे उतनी ही आप पे प्रेशर बढ़ेगी। मिसाल के तौर पर अब ये एच है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरा इस तरह है और ऑब्जेक्ट इधर है, अब देखिए इसकी हाइट ज्यादा है, तो जाहिर बात है इस पे प्रेशर ज्यादा होगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एच के साथ। तो ये छोटा सा टॉपिक था कि लिक्विड प्रेशर के बारे में। अब हमने बयान करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अच्छा, अब हमने बयान करनी है प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि आपके पास प्रेशर इंक्रीज होगा अगर हाइट इंक्रीज होगी। अगर हम एक कंटेनर ले लें, सही है, और इस पे लिक्विड को फिल करें और इनमें सेम टाइप के सुराख करें, अब आपके पास क्या होगा कि यहां से यहाँ पे अगर हम बर्तन देखें तो यहाँ पे इधर पानी ज्यादा आएगा, इधर वाला थोड़ा कम आएगा, इधर वाला और कम आएगा, और ये वाला बिल्कुल कम आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी ये हाइट बन रही है, जिसको मैं मिसाल के तौर पर नाम दे रहा हूँ H1, इसकी हाइट कम है तो प्रेशर भी कम है। दूसरी वाली की जो हाइट बन रही है वो ये बन रही है H2, तो H2 बढ़ने से प्रेशर भी ज्यादा हो गई।
तीसरी वाले की जो हाइट बनती है वो ये बनती है H3। तो हाइट ज्यादा होने के साथ प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर चौथे वाले को आप देखिए तो H4, जितनी ज्यादा हाइट प्रेशर उतना ज्यादा। इस वीडियो में पहले बयान किया है कि जितना पानी का वेट होगा उतना ही उस पे प्रेशर ज्यादा होगी, वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, इधर जो प्रेशर बनेगी इस मॉलिक्यूल्स पे, इस पे पानी का वेट ज्यादा आ रहा है, इस लिहाज से यहाँ पे आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज आ रही है कि हाइट के बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम एक बॉल ले लें और उस बॉल को फिल करें लिक्विड के साथ और सेम जगह पे आपके पास क्या हो, उसमें पॉइंट्स ले ले और यहां से प्रेशर निकल रहा हो सेम हाइट पे, जब सेम हाइट से उससे प्रेशर निकलेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर सेम होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास हाइट सेम होगी, हाइट सेम होगी, अगर ये इस तरह ले लें मिसाल के तौर पर, एक इधर से कर ले और एक इधर से, यहाँ पे और यहाँ पे, जो आपके पास लिक्विड का प्रेशर होगा वो सेम होगा। मतलब हाइट जब तक सेम होगी तो आपके पास प्रेशर भी सेम होगा। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक किस्म की लिक्विड हो तो वो अगर आप किसी भी बर्तन में डालेंगे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो वो अपनी लेवल को अप करेगी। मिसाल के तौर पर हम 3 बर्तन ले रहे हैं, 3 ट्यूब ले रहे हैं, एक इस तरह है और दूसरा इस तरह का है और तीसरा इस तरह का है। ये तीनों की तीनों आपस में कनेक्टेड है, सही है। अब आप क्या करें, इधर लिक्विड डाल लें, इसको फिलअप करें लिक्विड से, सही। आपने फिलअप कर तो यहां से इधर तक लिक्विड आएगी, इधर तक भी आएगी और ये वाली लिक्विड उधर उस वक्त तक खत्म होगी जब इनकी लेवल सेम हो जाएगी। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी आ रही है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी आ गई कि लिक्विड अपने लेवल को, अगर एक जैसा लिक्विड हो, मिसाल के तौर पर अगर ये तमाम के तमाम वाटर है, अगर आप इसको ऑयल कर ले और ये 2 वाटर होगी तो फिर इसकी ये जो सरफेस है वो चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब लिक्विड सेम लिक्विड हो तो आपके पास क्या होंगे, इनकी जो लेवल है वो सेम होगी, उस लेवल में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें से हम 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वो न्यूमेरिकल आप देख लें। तो पहला एग्जांपल आपको कह रहे हैं कि a submarine is constructed so that it can safely sustain a pressure of 1.6 10 to the power 7 Pascal. How deep may this submarine descend in the ocean if the average density of the water is। अच्छा, अब आपको कुछ चीजें गिवन है। तो सबसे पहले प्रेशर गिवन है, प्रेशर कितना है 1.6 10 टू द पावर 7 पास्कल। दूसरी चीज जो गिवन है वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब रो, वो आपके पास कितना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें पता है जी की वैल्यू वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें कह रहे हैं कि आप मालूम करें हाइट, मतलब आपको कह रहे हैं कि हमारे पास एक सबमरीन है जो इतने प्रेशर को झेल सकते हैं, मतलब इतने प्रेशर में वो आसानी के साथ ट्रेवल कर सकती है और ये पानी की डेंसिटी है ये आपके पास ये। तो आप बता रही हाइट, वो पानी के अंदर कितनी मीटर तक या किलोमीटर तक वो जा सकते हैं। तो ये चीज आपने मालूम करनी है। तो हमें पता है लिक्विड प्रेशर का फार्मूला है रो जी एच, सही है, रो जी एच। तो अब हमने एच मालूम करने हैं, तो प्रेशर अपनी जगह पे, रो इधर आएगा, जी इधर आएगा और एच इधर। अगर हम इस साइड को चेंज करें तो मतलब P इज इक्वल टू रो जी। वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो H इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर 7 पास्कल, यहाँ से आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 10 टू द पावर 3 मीटर, या आप ये भी लिख सकते हैं 1.6 किलोमीटर।
सही है। तो मतलब क्या है कि ये एक ऐसी सबमरीन है जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर पानी के अंदर जा सकती है और इतने प्रेशर को ये काबू कर सकती है। अच्छा, इसमें से एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और वो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। दूसरा जो न्यूमेरिकल है ये आपकी बुक में असाइनमेंट है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो एट द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि ये मिसाल के तौर पर एक वाटर है और आप इस वाटर में 100 मीटर नीचे आ जाए तो यहाँ पे आप पे जो प्रेशर लगेगी वो कितनी होगी, ये प्रेशर आपने मालूम करनी है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन डेटा में आपके पास हाइट वो कितनी है, 100 मीटर है और जी तो हमें पता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वाटर की डेंसिटी ये आपके पास इस चीज के बराबर आती है किलोग्राम मीटर क्यूब। आपने क्या चीज मालूम करनी है, प्रेशर आपने मालूम करनी है। सही है। तो हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला है रो जी एच। सिंपल है, इसकी वैल्यूज को पुट कर ले तो रो की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4500 पास्कल। अच्छा, इसको हम साइंटिफिक टर्म में लिख लेते हैं तो 1.0045 10⁻6 पास्कल। तो मतलब जब आप पानी के अंदर होंगे और कितनी लेंथ होगी, आपकी हाइट होगी 100 मीटर, तो आप पे इतनी प्रेशर लगेगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।